चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब ने उन सभी पुरानी सलाहों को चैलेंज किया जो हमें बचपन से मिलती आई हैं, और एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा। हम अपने बच्चों को पैसों के बारे में जो सिखाते हैं, क्या वो उन्हें सच में अमीर बनाने के लिए काफी है? किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसों को लेकर परेशान रहते हैं। ये सिर्फ कम सैलरी की बात नहीं है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा स्कूल और कॉलेज का सिस्टम हमें असली दुनिया की फाइनेंशियल चुनौतियों के लिए तैयार करता भी है या नहीं। आइए जरा गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि किताब इसका क्या जवाब देती है। देखिए, इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, और उनकी परवरिश की कहानी ही बहुत अनोखी है। उनकी जिंदगी पर दो पिताओं का असर था, एक उनके अपने पिता और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। मजे की बात यह है कि दोनों की सोच, उनकी सलाह, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, और इसी ने रॉबर्ट की पैसों को लेकर समझ की नींव रखी। और यहाँ पर दोनों की सलाह में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थे पुअर डैड जो एक सुरक्षित और ट्रेडिशनल रास्ते की बात करते थे, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो। वहीं दूसरी तरफ थे रिच डैड जो कहते थे कि सिर्फ नौकरी पाना ही काफी नहीं है, तुम्हें पैसों के इस खेल को समझना होगा ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। तो ये फर्क सिर्फ सलाह का नहीं था, ये तो सोच का, माइंडसेट का एक बुनियादी फर्क था। क्या किसी की दौलत सिर्फ इस बात से तय होती है कि उसकी सैलरी कितनी है? किताब कहती है बिल्कुल भी नहीं। असली खेल इस बात का है कि कमाए हुए पैसे के बारे में कोई सोचता कैसे है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है। और सच कहूं तो यही वो फर्क है जो ज्यादातर लोगों को एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसाए रखता है, जिसे रैट रेस भी कहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, हर महीने सैलरी का इंतजार। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग अपना ध्यान एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर लगाते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, यहाँ तक कि तब भी जब वो सो रहे हों। अच्छा, अब आते हैं उस एक नियम पर जिसे रिच डैड फाइनेंशियल सक्सेस की नींव मानते थे। ये इतना आसान है, फिर भी ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। अगर इस पूरी किताब से सिर्फ एक चीज सीखनी हो तो वो यही होगी, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। परिभाषा बहुत ही सीधी साधी है ना? एसेट यानी संपत्ति, वो कोई भी चीज है जो जेब में पैसा डालती है। सोचिए, एक घर है जिसे किराए पर दिया है और हर महीने उससे किराया आ रहा है, ये एक क्लासिक एसेट है। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी यानी देनदारी। ये वो हर चीज है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार की किश्त या क्रेडिट कार्ड का बिल। ये सब कैश को बाहर की तरफ ले जाते हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को कुछ आम उदाहरणों से समझते हैं। किराए की प्रॉपर्टी किराया लाती है तो वो एक एसेट हुई। स्टॉक से डिविडेंड मिलता है तो वो भी एक एसेट है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार आता है। किताब के हिसाब से जिस घर में हम रहते हैं वो एक लायबिलिटी है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर लगातार जेब से पैसा निकालता है। ये कोई इनकम नहीं देता। ये कैश फ्लो के नजरिए से सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि कोई अमीर है या गरीब, असल बात ये समझना है कि पैसा किसी की जिंदगी में किस दिशा में बह रहा है, और इसी बहाव को कैश फ्लो कहते हैं। अमीर लोग इसी साइकिल को बखूबी समझते हैं। वो अपनी इनकम का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने में करते हैं, फिर ये एसेट्स उनके लिए और इनकम बनाते हैं, जिससे वो फिर से और एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल अपने आप चलने वाला चक्र है जो समय के साथ दौलत को कई गुना बढ़ा देता है। और रॉबर्ट कियोसाकी का ये कोट इस पूरी सोच का सार है। ज्यादातर लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पे यानी अपनी सैलरी पर फोकस करते हैं, वहीं अमीर लोग अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा फोकस असल में है कहाँ? आप पैसों की तकनीकी बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट पर आते हैं। रिच डैड की एक और बहुत जरूरी सलाह थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि नए स्किल्स सीखने के लिए काम करो। रिच डैड के हिसाब से असली संपत्ति ये स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप। क्यों? क्योंकि एक नौकरी आज है, कल शायद न हो, और सैलरी आना बंद हो जाएगी, लेकिन ये स्किल्स ये तो जिंदगी भर साथ रहते हैं।
ये कहीं भी किसी भी वक्त दौलत बनाने की काबिलियत देते हैं। तो इन सभी विचारों को अगर हम एक साथ मिला दें, तो इस किताब का आखिरी और सबसे अहम संदेश क्या निकलता है? तो पूरी किताब का निचोड़ क्या है? बस इतना सा, लगातार अपने एसेट कॉलम को बनाने पर फोकस करना। लक्ष्य ऐसी संपत्ति बनाना है जो इनकम पैदा करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कितनी छोटी है, जरूरी ये है कि शुरुआत की जाए, आज ही। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने वाला है, इस ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला जाए? वो पहली कौन सी संपत्ति हो सकती है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जिसे बनाने की दिशा में इसी साल काम शुरू किया जा सकता है? यही एक सवाल किसी की फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकता है।